तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स charge particle moving in a magnetic field। तो बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, मतलब उसको वेलोसिटी दे दी जाती है, तो हमने ये पाया कि उस पे फोर्स लगता है। तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगा रही है, इसलिए हमने बोला कि ये मैग्नेटिक फोर्स है ना। और उसकी क्या वैल्यू होती है वो भी समझते हैं। तो हालांकि आपको वैल्यूज वगैरह या फिर फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। ठीक है, अब फोर्स आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है और फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स। तो ये भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता कि चला है, और स्टेड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें पता चला है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शो दैट experiment show that if a charged particle if a charged particle moves moves in a magnetic field moves in a magnetic field magnetic field comma a force is exerted a force is exerted by the magnetic field on the charge particle on the charge particle। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगता था ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि it has been found that a more the velocity of charge particle more the velocity of charge particle more is the force applied force acting on it। तो बच्चों, जितना ज्यादा आप उसको वेलोसिटी दोगे उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे जब हम क्रॉस क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब होता है प्लेन से अंदर की तरफ, है ना, आपसे दूर जाता हुआ इनवर्ड नॉर्मल, है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मान लीजिए कि ये इनवर्ट डायरेक्शन में है और आपने क्या किया बच्चों कि ऐसे चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी। ये आपका एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसको जितना तेज रफ्तार से फेंकोगे ना, ये उतना ही तेजी से डिफ्लेक्ट होता है, मुड़ जाता है, मतलब फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, है ना बच्चों। फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितनी तेजी से आप इसको क्या करोगे भाई,
जितनी तेजी से ज्यादा फेंकोगे उसको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा ना। तो ये पहला वाला ये बोल रहा है कि भाई जो वेलोसिटी है फोर्स उस पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फिर सेकंड चीज ये देखी गई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है, ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना तेजी से ये मुड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ये भी बताता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल force on a charge particle is directly proportional to is directly proportional proportional to the magnetic field। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, ये आपको बता रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसके बाद फिर इस पे भी डिपेंड करता है बच्चों, ये चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी पॉइंट, मोर द मोर द चार्ज ऑन पार्टिकल कॉमा मोर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा पार्टिकल का उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा, है ना बच्चों, ये भी आपको बताया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है इनके बीच का एंगल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब एंगल अगर मैग्नेट जैसे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है भाई, अंदर की तरफ, और वेलोसिटी ऐसे है प्लेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 90 है, तो ये पाया गया कि इसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है, मतलब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अगर आपने वेलोसिटी ऐसे दे दी चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ और आपने वेलोसिटी राइट की तरफ दे दी, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा जो है वो जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ये पाया गया कि ये डिफ्लेक्ट ही नहीं करता, फिर मतलब इस पर फोर्स जीरो है। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं तो फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। और अगर उसको परपेंडिकुलर फेंक रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा गया कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो जो फोर्स है बच्चों आपको वो मैक्सिमम मिल रहा है चार्ज पार्टिकल पे, मैक्सिमम फोर्स। तो मतलब एंगल पे भी डिपेंडेंसी है कि वेलोसिटी और जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है। तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा और 90 पे मैक्सिमम मिलेगा आपको। अच्छा, जीरो पे जीरो और 90 पे मैक्सिमम, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों जिसमें जीरो एंगल पर जीरो मिलता हो और 90 पे मैक्सिमम मिलता हो? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, यहाँ पर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, ये आपको पता है। साइन थीटा में जब थीटा जीरो होता है तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू जो है बच्चों वो मैक्सिमम होती है, डेट इज 1। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि द फोर्स एक्टिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज particle also depends on also depends on the sign of sign of angle between sign of angle between velocity and magnetic field। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल पे भी साइन के उसके साइन के
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ये फोर्स प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, लेकिन याद रहे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, कोई दूसरा एंगल मत ले लेना, ठीक है बच्चों। तो 90 पे मैक्सिमम मिलेगा और 0 पे 0 मिलेगा। इसलिए जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं या फेंकते हैं तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स फेंकेंगे तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जब आप इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो ये आपको दिखाई देगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। अब याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर आप इक्वल टू लगाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k, तो k क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इन एसआई यूनिट्स की बात करें तो इन एसआई यूनिट्स जो ये k है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो एसआई सिस्टम में या एसआई यूनिट में जो k है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और हम एसआई सिस्टम को ही फॉलो करते हैं ना। तो अगर k की वैल्यू 1 हो गई है तो आपका जो फोर्स है वो बच्चों आपका आएगा क्यू वी बी into sin theta. So this is the value of force on a charge particle when we have give velocity to the charge particle in the magnetic field of strength B. तो B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में इतना फोर्स अप्लाई होता है बच्चों। तो अगर हम बोले कि मैक्सिमम फोर्स कब है, तो आपको पता है कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू जो है बच्चों मैक्सिमम होती है 1, देन वी गेट मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी। तो ये भी याद रखें कि मैक्सिमम फोर्स होता है क्यू वी बी। अच्छा बच्चों, ये तो जो फोर्स है ये तो आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की तो डायरेक्शन भी होती है भाई। अब उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है ये हमें निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमें मिलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखें। फ्लेमिंग मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया नहीं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए कि ये होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स हैंड लेफ्ट हैंड रूल है ना बच्चों। तो पहली बात तो लेफ्ट हैंड रूल है, तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अभी तक आप राइट हैंड रूल पढ़ रहे हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो ये है लेफ्ट हैंड। अब आप हमेशा इस लेफ्ट हैंड में ये तीनों जो है हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ये फोर फिंगर होती है बच्चों, ये मिडिल फिंगर होती है और ये थंब होता है। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। पहली बात, जब भी लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर रखना है। ये देखो ये डायरेक्शन है मिडिल फिंगर, ये है फोर फिंगर, और ये देखो देखो मैंने इस तरीके से लेफ्ट हैंड के तीनों थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो सबसे पहला नियम, जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें पहली चीज कि आपका जो थंब है, थंब कॉमा फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ये तीनों जो होनी चाहिए बच्चों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरा लिख लेना बच्चों, मैंने सिंबल बना दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, पहली बात। तो देखो ऐसे मैं आपको दिखाते भी चल रहा हूँ। तो ये आपका थंब, ये आपका मिडिल फिंगर, ये आपका फोर फिंगर, तो ये तीनों जो है देखो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब देखो कौन सी चीज क्या बताएगी, जब आपने इसको तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख लिया है तो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो आपका बच्चों फोर फिंगर है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखेंगे कि जो फोर फिंगर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए।
या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको 4 फिंगर रखना है। फिर सेकंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो वो कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी, तो जो मिडिल फिंगर है बच्चों वो आपका रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर रखना है। तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपका थंब देगा बच्चों। तो जो थंब है, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। याद रखेंगे, फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो। लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला जा रहा है कि अगर मिडिल 4 फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, तो मिडिल फिंगर आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन देगी। तो जो थंब आएगा जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आपकी होगी बच्चों किसकी, वो डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स की। तो देखो इस सिचुएशन में देखें, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लेन से नीचे, प्लेन से नीचे, प्लेन से अंदर की तरफ, ऐसे प्लेन से अंदर की तरफ है ना। तो मैं अपनी मिडिल फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो इसको मैं प्लेन से अंदर ले जा रहा हूँ। देखो ये प्लेन से अंदर की तरफ हो गई, 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। उसके बाद फिर जो आपका ये मिडिल फिंगर है, देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे घुमा लो अपने हाथ को, और ये जो वेलोसिटी है ये ऊपर की तरफ ले आओ, ऊपर की तरफ ले आओ। देखो ये 4 फिंगर आपका नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये है, 4 फिंगर आपका ऊपर की तरफ। तो देखो थंब, थंब बच्चों देखो लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन लगनी है वो ऐसे लगनी है, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा। देखो समझो आप बच्चों, फिर से बताता हूं। मिडिल फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर है वेलोसिटी और थंब है फोर्स। तो ये आपने एडजस्ट किया, तो जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो थंब देखो लेफ्ट में आ रहा है, मतलब इसमें फोर्स लेफ्ट पे लगेगा। तो आई होप आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया होगा, और चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें। तो देखो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की स्थिति है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो लेट सपोज ऐसा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसी है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो अंदर की तरफ चार्ज को वेलोसिटी दे दी है, तो वेलोसिटी इस प्लेन के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो आपको ये बोला गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो आप बताइए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की डायरेक्शन आपको बताना है। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो लेफ्ट हैंड रूल जब भी लगाना है तो तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखो, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। फिर 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और 4 फिंगर फोर्स की डायरेक्शन है। तो पहले अपन मिडिल फिंगर और 4 फिंगर को एडजस्ट करो जो हमें गिवन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बच्चों वेलोसिटी। तो वेलोसिटी प्लेन से अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है अपना ये, तो देखो इसको मैं ऐसे ले आया, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। लेकिन मिडिल फिंगर अभी ऐसा है, मिडिल फिंगर कहाँ होना चाहिए, इस प्लेन के पेपर के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी अंदर है। तो लो ये घुमा लिया, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ। अब देखो बच्चों थंब कैसा आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेलोसिटी, तो थंब देखो इधर आ रहा है, इधर इधर इस डायरेक्शन में। मतलब अगर आप देखें तो ये थंब की डायरेक्शन है, तो इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन इतना याद रखना कि जो फोर्स है, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो आप इतना याद रखेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना बच्चों। तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, एंड फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर होता है। देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, बोला था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट अंदर की तरफ, तो फोर्स ही आ रहा है, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर है, आपका इस मैग्नेटिक फील्ड से ही परपेंडिकुलर है और आपके वेलोसिटी से ही परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है
वेलोसिटी से तो परपेंडिकुलर होगा ही क्योंकि इसी प्लेन में, बट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगे। तो आई होप आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालते बनेगी बच्चों, है ना। तो ये आपका क्यू चार्ज था। जैसे अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो लेट्स सपोज कि आपका बच्चों इस तरीके से है। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से, तो देखो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बाहर आती हुई, है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर आती हुई ऐसे, याद है आपको ये डॉट 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 डॉट, है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आती हुई पेपर के प्लेन से बाहर आते हुए आउटसाइड, आउटसाइड, है ना बच्चों। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई है और यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने ऐसे वेलोसिटी दी है, ये v वेलोसिटी। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो वेलोसिटी आपने ऐसे दी हुई है, तो आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों फिर से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं। तो देखो पहले तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ही परपेंडिकुलर है और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ही परपेंडिकुलर। तो आपने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखा। इसमें देखो ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मिडिल फिंगर जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। देखो आप सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ है, आपकी तरफ है, तो आपकी तरफ ले लो। तो देखो ये मेरा फोर फिंगर जो है आपकी तरफ हो गया। अब मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को एडजस्ट करना है। तो देखो ये है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये है। तो देखो ये फोर्स बच्चों इधर आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये देखो ये देखो ये, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये वेलोसिटी से ही परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड से ही परपेंडिकुलर है। तो मुझे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ इधर इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन बनानी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स आया है इलेक्ट्रॉन पे, और ये वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है, ये फोर्स का डायरेक्शन। बट बच्चों जब आप इसको बनाओगे तो ये आंसर गलत होगा, किताबों में आप देखोगे तो ये आंसर आपको गलत मिलेगा। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, ये वाला करेक्ट था, ये आंसर गलत है। एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। समझे इस बात को, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो जो ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन है। समझे बात, जो आपने ये डायरेक्शन निकाली ना, ये वेलोसिटी से, मतलब ये ऊपर ले आया, जो आपका ये फिंगर है वो इधर आया, तो ये थंब आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी होती है तो ये फोर्स की डायरेक्शन देता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस बात को समझो, पहले कोई समस्या नहीं थी। पहले के दोनों एग्जाम्पल जो मैंने पीछे पेज में बनाया था और यहाँ पे बनाया, इनमें पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप कुछ नहीं, आपको चिंता नहीं करना है, आप तो डायरेक्शन वैसी बनाओ जैसे आप देखते हो। जैसे अभी हमने देखा था ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आ गया इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यही डायरेक्शन है, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट कर दो, है ना। तो ध्यान रखें कि ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये डायरेक्शन नहीं होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद। जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लें और देख लें कि नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो ऐसे फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, है ना। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स में फोर्स की डायरेक्शन निकालते हो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालते हो, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी के हिसाब से निकालते हो। तो अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको डायरेक्शन मिला है ना। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेक की जाती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी और नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना नेगेटिव चार्ज वाले में, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज में ही बच्चा गलती करता है। तो देखो बच्चों ये चार्ज हो गया, तो कभी भी एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप दौड़ाओगे, मतलब उसको रफ्तार दोगे, तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड रूल क्या है,
और नेगेटिव चार्ज में भी कैसे डायरेक्शन पहचानी जाती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब आते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो भी फोर्स लगता है बच्चों, है ना, ऐसा नहीं फोर्स नहीं लगता उस पर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप हेडिंग डालें, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर प्लेस करेंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा, अगर वो करंट उसमें जा रहा है तो, है ना। तो देखो ये भी एक्सपेरिमेंटली पता किया। तो एक बार हुआ क्या था बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रिजिड सपोर्ट में, इस तरीके से दो रिजिड सपोर्ट थे, उसके बीच में एक ऐसे वायर लगा दिया गया बच्चों, है ना, वायर लगा दिया गया। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दी अंदर की तरफ, ये वायर है एपी, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी इनवर्ड डायरेक्शन इसके वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जैसे ही हमने वायर में क्या किया कि करंट मूव किया, जैसे हमने वायर में बच्चों करंट मूव किया, वैसे इस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है ना। तो मान लीजिए कि करंट जो है वो बी से ए गया है, बी से ए। तो हमने ये देखा कि जब हम उसमें करंट फ्लो कराया तो ये वायर ऐसे मुड़ जाता है इस तरीके, मतलब उसमें करंट तो जा रहा है लेकिन वायर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, टिल्ट, पहले स्ट्रेट था थोड़ा इधर आ गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तभी तो ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं तो कैसे मुड़ेगा भाई। फिर हमने क्या किया कि इस वायर का में जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट की, मतलब अभी करंट ए से बी गई थी, अब जो करंट है उसको बच्चों बी से ए ले जाया गया। तो ये वायर है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ए से बी ले जाया गया, अभी बी से ए आया था करंट। और मैग्नेटिक फील्ड वैसी है, तो जैसे ही करंट का स्विच ऑन किया, मतलब इस वायर में करंट फ्लो हुआ फ्रॉम ए टू बी, तो हमने देखा कि इंटरेस्टिंगली कि अब वायर ऐसे मुड़ जाता है इधर, देखो ये ऐसे करंट की डायरेक्शन, मतलब फोर्स अब ऐसे लगा। फिर बाद में और अच्छी स्टडी की गई, तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ, ये तो फिर कंक्लूजन बताते हैं हम, है ना। फिर बाद में और एक्सपेरिमेंट किए थे, जो आपने आपकी किताब में जो एनसीईआरटी में है उसमें जो एक्टिविटी की गई है वो एक्सपेरिमेंट सुने, उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से एक स्टैंड लिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो एक्सपेरिमेंट है, मैं ये एनसीईआरटी वाला बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेते हैं। तो स्कूल में पता नहीं आपके यहाँ एक्टिविटी कराते हैं कि नहीं, तो स्कूल में कराई जाती है एक्टिविटी, है ना। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और इस स्टैंड पे ऐसे रॉड, अगर आप लोग कभी फिजिक्स लैब गए हो या केमिस्ट्री लैब गए हो तो इस तरीके से एक स्टैंड लगे रहते हैं बच्चों। केमिस्ट्री लैब में भी होता है, उसमें ब्यूरेट वगैरह रखते हैं ना, अगर आपने देखा हो कभी तो ऐसे एक रॉड रहती है, ऐसा एक स्टैंड होता है, ये स्टैंड प्लेटफॉर्म पे लगा रहता है ना। तो ये स्टैंड हो गया बच्चों आपका। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से रॉड रहती है, और इस रॉड से भाई इस तरीके से हुक लगे रहते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए क्लिप्स होते हैं ना, शायद आपने देखा हो। तो ये जो क्लिप है, इस क्लिप में हम इस तरीके से, वहां पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस तरीके से एक रॉड लगा दी जाती है, क्लिप में रॉड फंसा देते हैं हम। ये कंडक्टिंग रॉड होती है बच्चों, क्योंकि इसमें कनेक्शन देंगे तो करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से कंडक्टिंग रॉड, और फिर यहाँ पे ऐसे मेटेलिक वायर्स होते हैं, मेटेलिक वायर्स। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में टेबल पे स्टैंड खड़ा हुआ उस टेबल के प्लेन पे है, समझना इस बात को, 3D में है डायग्राम। तो फिर यहाँ पे दो कंडक्टिंग वायर्स है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये नीचे है तो ऐसे खिसक आएगा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। जैसे बच्चों ये टेबल है ना, टेबल, यहाँ पे ऐसा मानो कि ये टेबल है, टेबल के प्लेन पे है, तो टेबल के प्लेन पे ही ये वायर लटका हुआ है ना। ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल है, वर्टिकल हाइट पे वायर को लटकाया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और वायर, इसके बाद ये जो वायर है इसके नीचे एक कंडक्टर
इन वायर से कनेक्ट करके एक कंडक्टर जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो ये कंडक्टर भी टेबल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, मतलब लटका हुआ है, ऐसे हैंग कर देते हैं। तो ये आपका वायर हैंग कर रहा है ना। तो इस वायर को, अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूँ, तो इसको P बोल दिया गया है, उस पॉइंट को Q बोल दिया गया है। तो ये PQ जो है ये एक रॉड है हमारी, जिसमें करंट मूव करेगी। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा, सर्किट डायग्राम। फिर उन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ से एक सर्किट मतलब कनेक्शन लेके आते हैं, कनेक्टिंग वायर लगते हैं, फिर वो नीचे ऐसे वायर ले जाते हैं और यहाँ पे फिर बैटरी जोड़ देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक जो बैटरी है, जो डीसी बैटरी होती है, उसको जोड़ देते हैं करंट के लिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। तो स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों करंट फ्लो करेगा, है ना, और वो P से Q की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो आई होप आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा। और फिर ये वाला जो वायर है, इसको ऐसे ले जाते हैं और फिर ये स्टैंड के थ्रू आप ऐसे ऊपर ले जाते हो बच्चों, ऐसे स्टैंड के थ्रू ऐसे ऊपर ले जाते हो, फिर ये वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हो। तो ये वायर है, ये दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे जाएगी, P से Q जाएगी और फिर ऐसे बाहर से वापस बैटरी में आ जाएगी, है ना। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा। थोड़ा 3D डायग्राम है, समझ लो बच्चों इसको, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाना है। करंट कैरिंग वायर में तो तब फोर्स लगना है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो कैसे लगेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हॉर्स शू मैग्नेट का यूज किया जाता है बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। तो ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट होता है, मान लो ये मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट का साउथ पोल है, फिर ये ऐसे यू शेप का होता है, ये सब आप जानते होंगे, है ना। तो ये वर्टिकल रखा गया ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट, वर्टिकली प्लेस किया गया ना। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे, फिर ये ऐसे आएगा बच्चों। तो आप समझ गए होंगे शायद, है ना, 3D फिगर है, जितना पॉसिबल हो पाया मैं बना पाया हूँ। तो ये नीचे वाला जो पोल है नॉर्थ पोल है। तो आप ध्यान से देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल। और वायर जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराओगे बच्चों, करंट फ्लो कराओगे, जैसे इस स्विच को ऑन किया तो इसमें ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, फिर यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर इस वायर में इस डायरेक्शन में गया है करंट, ऐसे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर ये क्यू में गया, फिर इस वायर के थ्रू नीचे आया, फिर ऐसे गया और वापस ये बैटरी में करंट आई आ गया है। तो करंट आई की डायरेक्शन जो वायर में है, पी क्यू रॉड में है, वो ऐसी है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक बच्चों, अब इसमें ये देखा गया कि इस पे जो फोर्स लगा बच्चों, वो फोर्स इस तरीके से लगता है। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो फोर्स ऐसे राइट की तरफ, राइट की तरफ। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे ही स्विच ऑन करते हो, तो ये जो पूरी रॉड है ये ऐसे राइट की तरफ उड़ जाती है, ऐसे राइट की तरफ निकल आती है, ऐसे हैंग हो जाती है इस तरीके से, ऐसे मतलब बिल्कुल वर्टिकली हैंग ना होके थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाती है। टिल्ट होने का मतलब, राइट की तरफ टिल्ट होने का मतलब कि फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगा। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ कर रहा है, ये एक्टिविटी भी प्रूफ कर रही है कि आपका जो बच्चों वायर है, करंट कैरिंग वायर, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी यही बता रहे हैं आपको, है ना। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, करंट कैरिंग वायर जो आई ले रहा है, मान लो जो कंडक्टर का लेंथ है बच्चों वो एल है, ये कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए कि एल है, और करंट आई है, तो इस पे जो फोर्स का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ये कितना है, ये पहला सवाल है ना। हालांकि फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको फिर भी उसका फॉर्मूला बता दूंगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, जैसे इसमें लेफ्ट की तरफ कैसे आई, इसमें राइट की तरफ कैसे आई, इसमें राइट की तरफ कैसे आई। तो मैं पहले फोर्स की डायरेक्शन आपको बता देता हूं कि उसको कैसे देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमेशा, यहाँ पे भी आपको, जैसे आपने मूविंग चार्ज के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल का यूज किया था, तो यहाँ पे भी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। बस कुछ चीजें बदलेंगी, वो आपको नोट करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों बाकी आपको पता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो तीनों हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद फिर फोर्स की अगर हमें डायरेक्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, वो तो कंडीशन है ही, तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो देखो सब कुछ सेम है। जहां पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल था मिडिल फिंगर में, वहां पे करंट में भी तो चार्ज पार्टिकल ही फ्लो कर रहे हैं ना, तो वहां पे करंट की डायरेक्शन आ जाएगी बस। बाकी सब चीज सेम है ना। तो कोई आपको फिर से सीखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो आपका फोर फिंगर है बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल का जो फोर फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो वंस अगेन वो आपको देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपको फोर फिंगर रखना है, जैसे पहले था वैसे ही आपका मिडिल फिंगर था, तो वहां वेलोसिटी ऑफ चार्ज था, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ चार्ज की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर रखना है। तो जो थंब है, तो वापस से वो थंब कौन सी डायरेक्शन देगा बच्चों आपको, लेकिन याद रखें ये लेफ्ट हैंड रूल में लगाना है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखते हुए लगाना। थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो आई होप आपको यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होगा। एक बार मैं यहाँ पे सब जगह चेक करा देता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट मिला है वो लेफ्ट हैंड रूल से सही आता है। तो ये बच्चों आपका फोर फिंगर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये फोर्स, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ कर दो उंगली अपनी, नीचे अंदर की तरफ। तो आपकी फोर फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, सॉरी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कर दो बच्चे। तो देखो ये आपका फोर फिंगर नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। ये फोर फिंगर ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ करंट है। तो देखो आपका जो थंब है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो देखो इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा, बिल्कुल सही है। इसमें लगाना है तो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ आपका, सॉरी फोर फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और नीचे की तरफ आपका ये हो जाएगा बच्चों क्या चीज, करंट जो है वो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे करंट हो गया। तो जो फोर्स है देखो बच्चों राइट तरफ आया, राइट की तरफ, तो देखो राइट की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसमें लगाएं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर की तरफ है। आपका जो करंट है वो पी से क्यू इस तरफ, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ये जो फोर्स है ये राइट की तरफ आया है, तो इसका मतलब ये वायर राइट की तरफ जा रहा है। फोर फिंगर ऊपर, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो राइट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस पे राइट की तरफ लगना था, और एक्सपेरिमेंटली भी लगता भी है। इसलिए तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया है, समझाया है, ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल पाए। तो आई होप फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, कि फोर्स की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं ना। तो बस वेलोसिटी ऑफ चार्ज की जगह डायरेक्शन ऑफ करंट लिया, बाकी थंब फिर से फोर्स की डायरेक्शन ही देगा, और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बच्चों डायरेक्शन से रिलेटेड मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो करंट कैरिंग वायर में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन तो हमने देख लिया, अब मैग्नीट्यूड जल्दी से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम करंट कैरिंग वायर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम देखते हैं। तो उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम कंबाइन कर लेंगे उन सभी को, यही करते आ रहे हैं ना अभी तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स shows that the A magnitude of force is directly proportional to the current in conductor। तो आप याद रखेंगे कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जो करंट आपने फ्लो कराया है आई, जितना ज्यादा करंट होगा
उतना ज्यादा ये फोर्स लगता है, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा उसमें, है ना। बी, जो फोर्स है बच्चों, फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीज करता है बच्चों, फोर्स इंक्रीजेस विद द increase in with the increase in the length of wire। अगर वायर की लेंथ भी आप इंक्रीज कर दोगे करंट कैरिंग वायर की, तो भी आपका फोर्स इंक्रीज करेगा। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, है ना बच्चों। ये सेकंड फैक्टर हो गया। फिर थर्ड फैक्टर है सी, कि फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, फोर्स ऑल्सो increases with the increase in the strength of magnetic field। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी इंक्रीज करेगा। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो ये फैक्टर है। इसमें एक चीज और होता है कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में करता था चार्ज पार्टिकल में ना, और वैसे ही करता है जैसे वहां करता था। मतलब जीरो पर अगर करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में कर दिया है, मतलब थीटा जीरो हो जाए, तो जो आपका फोर्स है बच्चों वो जीरो हो जाता है मिनिमम। और अगर करंट कैरिंग वायर जो है वो परपेंडिकुलर रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो जो फोर्स है वो आपको मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स लगता है तब। तो फिर से वही बात है कि ये तो साइन थीटा ही ऐसा होता है कि साइन जीरो पे जीरो मिले और साइन 90 पे आपको मैक्सिमम मिले, है ना। तो फिर से यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी की फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, also depends on the angle, साइन ऑफ एंगल, है ना बच्चों, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बच्चों बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल बनेगा उस पर भी डिपेंड करेगा फोर्स। तो साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है ना। तो याद रखेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना। तो फिर से सबको मर्ज कर दो तो फोर्स आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेंगे के, तो आई एल बी साइन थीटा। फिर से वही बात है, ऐसा ही सिस्टम में आप जब जाते हो तो इन ऐसा ही सिस्टम जो के की वैल्यू है वो बच्चों 1 हो जाती है। इन ऐसा ही सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। तो फोर्स बच्चों आपका न्यूटन में आएगा, बी अगर टेस्ला में रखोगे, एल मीटर्स में रखोगे और आई एम्पेयर्स में रखोगे। तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन थीटा। तो ये आंसर आएगा न्यूटन्स में। तो आई होप बच्चों आपको करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स लगता है वो आपको याद रहेगा। और थीटा पे मैक्सिमम रखता है तो आपको पता है कि थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 है। तो आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना मिलता है, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर बच्चों आई एल बी। तो ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है जब जो करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तब आपका फोर्स मैक्सिमम है। और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू सिंपली आप लिख सकते हो आई एल बी। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। तो मैग्ने जो आपको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर लगता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी मैंने आपको बता दिया, और इसके पहले पेज में मैंने आपको उसकी डायरेक्शन निकालना भी सिखा दी।
तो मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो भी बता सकते हो, और डायरेक्शन पूछा जाए तो वो भी बता सकते हो। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मूविंग चार्ज के लिए और फोर्स होना करंट कैरिंग वायर दोनों के लिए काम आ जाएगा आपके, है ना। तो इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें।